Question number 6. If Z1 and Z2 are two complex numbers, show that first one is principal argument of Z1 and Z2 is equal to principal argument of Z1 plus principal argument of Z2. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि अगर Z1 और Z2 ये टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट करना है कि Z1 जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, यानी Z1 इज इक्वल टू R1 इंटू कोस ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 और Z2 जो है ये सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पोलर, यानी Z2 इक्वल है R2 इंटू कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 के। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है ये इक्वल है θ1 के। तो बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो वो एंगल के ही इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है θ1 के। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है ये इक्वल है θ1 के और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है ये इक्वल है θ2 के। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है ये θ2 है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है ये इक्वल है θ1 के और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है ये इक्वल है θ2 के। तो देखिए यहाँ पे हमने टू कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो देखिए Z1 इक्वल है R1 इंटू कोस ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 इंटू R2 इंटू कोस ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2। तो R1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2 इंटू कोस ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 इंटू कोस ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोस ऑफ θ1 को मल्टीप्लाई करना है कोस ऑफ θ2 से, फिर हमने कोस ऑफ θ1 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा साइन ऑफ θ2 से। तो देखिए यहाँ पे आयोटा कोस ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2। सिमिलरली हमने आयोटा साइन ऑफ θ1 को मल्टीप्लाई करना है कोस ऑफ θ2 से, तो देखें प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 इंटू कोस ऑफ θ2। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है आयोटा साइन ऑफ θ1 को आयोटा साइन ऑफ θ2 से। तो देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2, दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 और यहाँ पे कोस ऑफ θ1 इंटू कोस ऑफ θ2 और जो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स हैं हम इनसे जो है वो आयोटा कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कोस ऑफ θ1 इंटू साइन ऑफ θ2 प्लस साइन ऑफ θ1 इंटू कोस ऑफ θ2 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है -1 के। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोस ऑफ θ1 कोस ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ θ1 साइन ऑफ θ2 है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोस ऑफ θ1 प्लस θ2 के फॉर्म में। और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोस का फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे साइन का फार्मूला अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे कोस ऑफ θ1 कोस ऑफ θ2 है
और माइनस साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू है, तो ये इक्वल होगा कोस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू के। और अगर कोस ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा, आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा। साइन ऑफ थीटा वन कोस ऑफ थीटा टू जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू के फॉर्म में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे देखें कि z1 इंटू Z2 इक्वल है R1 इंटू R2 इंटू कोस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। तो अब जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे Z1 और Z2 का, तो बेसिकली ये एंगल ही होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है वो इक्वल है थीटा वन प्लस थीटा टू के। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू है। तो यहाँ पे अगर हम गिवन यहाँ पे इन रिजल्ट्स को यूज करें जिसमें थीटा वन इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ Z1 के और थीटा टू इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो देखिए यहाँ पे यही बेसिकली हमने वेरीफाई करना था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ये इक्वल है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। जी, सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 ये इक्वल है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। तो देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 ये टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं पोलर फॉर्म में। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ये बेसिकली एंगल के ही इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है ये इक्वल है थीटा वन के और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है ये इक्वल है थीटा टू के। तो अब हम Z1 को Z2 पे डिवाइड करेंगे और फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी, अब देखिए यहाँ पे हमने Z1 को डिवाइड करना है Z2 पे। सो R1 इंटू कोस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय R2 इंटू कोस ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू। तो अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है क्या उसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, यानी पावर को नेगेटिव बना के। जी, तो देखिए यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल रेज टू पावर माइनस वन। तो यहाँ पे अब हमने डी मोवर थ्योरम यूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो देखिए जो हमारे पास पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं कोस ऑफ माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा टू की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जो कोस है ये इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे इसका माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा जो एंगल के साथ साथ है। तो इसे हम इग्नोर कर देंगे तो ये इक्वल होगा कोस ऑफ थीटा टू के। और साइन जो है ये ओड फंक्शन है तो इसका माइनस जो है वो एंगल यानी एंगल के साथ जो माइनस है इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा टू की फॉर्म में। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो कोस ऑफ थीटा टू माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू। तो अब हमने यहाँ पे कोस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा वन को मल्टीप्लाई करना है कोस ऑफ थीटा टू माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू से। तो देखें यहाँ पे कोस ऑफ थीटा वन को हमने मल्टीप्लाई करना है कोस ऑफ थीटा टू से, फिर कोस ऑफ थीटा वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू से। सो माइनस आयोटा कोस ऑफ थीटा वन इंटू साइन ऑफ थीटा टू। नेक्स्ट हमने आयोटा साइन ऑफ थीटा वन को मल्टीप्लाई करना है कोस ऑफ थीटा टू से। सो आयोटा साइन ऑफ थीटा वन इंटू कोस ऑफ थीटा टू, फिर आयोटा साइन ऑफ थीटा वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा टू से। सो माइनस आयोटा स्केयर साइन ऑफ थीटा वन इंटू साइन ऑफ थीटा टू। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है माइनस वन के। अब यहाँ पे रियल पार्ट्स को हम सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे। जी, तो देखिए यहाँ पे आयोटा को कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास दोनों ही रियल पार्ट्स हैं।
तो इनको कंबाइन करेंगे। अब देखें यहाँ पे कोज ऑफ थीटा 1 कोज ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 है, तो हम इससे राइट कर सकते हैं कोज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की फॉर्म में। यानी अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो फिर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे कोज के फार्मूला में, लेकिन साइन का जो फार्मूला बनेगा उसमें हम वही साइन लगाएंगे जो कि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 कोज ऑफ थीटा 2 माइनस कोज ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की फॉर्म में। सो यहाँ पे z1 ओवर z2 इक्वल है r1 ओवर r2 इंटू कोज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखें यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम फाइंड करेंगे z1 ओवर z2 का, जो कि बेसिकली एंगल ही है। यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 ये इक्वल है थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। तो थीटा 1 जो है ये इक्वल है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z1 के, और थीटा 2 इक्वल है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z2 के। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z2। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड z1 is equal to 6 into cos of 150 degree plus iota sine of 150 degree by z2 is equal to 3 into cos of 30 degree plus iota sine of 30 degree and express in x plus iota y form। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने z1 को डिवाइड करना है z2 पे और फिर रिजल्ट को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में भी राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं ये पोलर फॉर्म में है, तो हमने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड करना है और रिजल्ट जो है वो हमारे पास पोलर फॉर्म में ही ऑब्टेन होगा। तो फिर हमने पोलर फॉर्म से कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म गिवन है जो जिसमें z1 इक्वल है 6 इंटू कोस ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री और z2 इक्वल है 3 इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने z1 को z2 पे डिवाइड करना है। सो 6 इंटू कोस ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री ओवर 3 इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री। तो देखें यहाँ पे r1 को हमने डिवाइड करना है r2 पे, तो डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को इजीली कट कर सकते हैं 3 2 6 और यहाँ पे कोस ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं जो कि इक्वल है साइज के, तो साइज ऑफ 150 डिग्री। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास एंगल है 30 डिग्री के इक्वल, यानी न्यूमरेटर में है 150 डिग्री, तो साइज 150 डिग्री ओवर साइज 30 डिग्री। तो देखें जब हम डिवाइड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में तो एंगल फिर नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइज 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 150 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 120 डिग्री के। तो देखें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में साइज जो है ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने राइट किया है साइज ऑफ 120 डिग्री। तो दोबारा से हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखें जब एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे z1 ओवर z2 इक्वल है 2 इंटू कोस ऑफ 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 120 डिग्री जी। तो देखिए यहाँ पे कोस ऑफ 120 डिग्री जो है ये इक्वल होता है -1 ओवर 2 के, और साइन ऑफ 120 डिग्री जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। सो 2 इंटू -1 ओवर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 ओवर 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल होगा -1 के। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के।
तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया है और रिजल्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई z1 इज इक्वल टू 2 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री एंड z2 इज इक्वल टू 5 इंटू कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री and express in the form of x plus iota y। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है पोलर फॉर्म में, हमने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन रिजल्ट को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हमने z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से, सो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू 2 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमने R1 को मल्टीप्लाई करना है R2 से, तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री को हम शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं साइज 60 डिग्री की फॉर्म में। सिमिलरली कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री को भी राइट कर सकते हैं साइज 90 डिग्री की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल्स ऐड होंगे इनके। z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 10 इंटू साइज 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 60 डिग्री को 90 डिग्री में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 150 डिग्री के, सो साइज 150 डिग्री। तो अब हमने शॉर्ट फॉर्म से इसे कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो z1 इंटू z2 इक्वल है 10 इंटू कोस ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री। तो कोस ऑफ 150 डिग्री जो है ये इक्वल होता है माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और साइन 150 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 1/2 के। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस या डिनोमिनेटर से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये इक्वल होगा 10/2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा के। तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यानी डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा के, और माइनस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा 2 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है -2 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है एंड देन आर्गुमेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो देखें यहाँ पे हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फाइंड करना है एंड देन आर्गुमेंट यानी एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे जब हम गिवन कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो जिसमें z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल है -2 के और y इक्वल है -2 के। तो मॉडुलस जो है z का ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस स्क्वायर ऑफ -2। तो -2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में। जी, तो ये हमारे पास मॉडुलस है। अब हमने जो है वो
आर्गुमेंट फाइंड करना है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे यानी थीटा। अब देखें यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि एंगल लाइक करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें एक्स जो है वो भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, सॉरी, वाई भी क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये इक्वल होगा पाई प्लस टेन इनवर्स वन के। यहाँ पे टू टू से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल को ऐड करते हैं पाई में, यानी 180 डिग्री में। तो देखें टेन इनवर्स वन इक्वल होता है पाई ओवर 4 के, यानी 45 डिग्री के। डिग्री से जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 45 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 4 के। जी, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई ओवर 4 है, तो हमने पाई में पाई ओवर 4 को ऐड करना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। तो 4 पाई प्लस पाई, तो 4 पाई प्लस पाई इक्वल होगा 5 पाई के 5 पाई ओवर 4। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ये इक्वल है 5 पाई ओवर 4 के। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है ये हमने कैलकुलेट करना है, जो कि इक्वल होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई के। यहाँ पे n जो है ये इंटीजर्स से बिलोंग करता है। सो आर्गुमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी 5 पाई ओवर 4 प्लस 2n पाई, और यहाँ पे n जो है ये बिलोंग करता है z से। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ complex conjugate of z minus 2 plus iota is equal to 2 pi over 3 in Cartesian form if z is equal to x plus iota y। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मीन्स आर्गुमेंट ऑफ complex conjugate of z minus 2 plus iota is equal to 2 pi over 3 को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे z जो है ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के। यानी गिवन इक्वेशन को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, तो देखें यहाँ पे गिवन कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, और यहाँ पे गिवन इक्वेशन में आर्गुमेंट ऑफ z बार मीन्स कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा, ये इक्वल है 2 पाई ओवर 3 के। जी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम z बार की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यानी कंजुगेट ऑफ z की वैल्यू जो कि इक्वल है x माइनस आयोटा y के, सो आर्गुमेंट ऑफ x माइनस आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2 माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 ये इक्वल है 2 पाई ओवर 3 के। तो देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट जो है ये इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इंटू वाई माइनस 1 ओवर x माइनस 2 के, और ये इक्वल है 2 पाई ओवर 3 के। तो देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये इक्वल होता है थीटा के, और थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x के, यानी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2, ये रियल पार्ट है,
माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस 1, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आर्गुमेंट को क्या हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स की फॉर्म में। तो tan इनवर्स की फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे न्यूमिरेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा जो कि इक्वल है माइनस इंटू वाई माइनस 1 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रियल पार्ट आएगा जो कि इक्वल है x माइनस 2 के, इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो tan को जब हम tan इनवर्स को इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये tan फंक्शन बन जाएगा। सो माइनस इंटू वाई माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई/3। तो देखिए यहाँ पे tan ऑफ 2 पाई/3 है, तो tan ऑफ 2 पाई/3, तो पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री के, एंड डिवाइडेड बाय 3 जी। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा tan 180 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 डिग्री के। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, और यहाँ पे जब 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। जी, तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, यानी यहाँ पे tan 120 डिग्री है, यानी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो है ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे tan 120 डिग्री जो है ये इक्वल है माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, यानी यहाँ पे हमने टेबल वैल्यू को यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y माइनस 1 ओवर x माइनस 2 ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो x माइनस 2 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स के, और माइनस 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे y की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो y जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो ये -1 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया है।